हेलो एवरीवन, दिस इज योर क्लास #8। और आज मैं सोच रहा हूँ कि ना हम थोड़ा सा मेंस रिलेटेड पहले पढ़ लें। मेंस रिलेटेड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले एक एथिक्स है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, ठीक है। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इससे तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन ईजी तो रहेगा ना। हमने 2-3 इसके तो 2-3 वीडियो बना चुके हैं, 2+ वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट्स हो गए, एक आपका गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस वैसे तो थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में जाता है लेकिन गवर्नेंस मेन है। सोशल जस्टिस है, सोसाइटी से +5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज है इसकी, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब ये एंशिएंट एंड मिडेवल थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये तो चलो ठीक है, आप प्रीलिम्स में पढ़ लोगे। फिर उसके बाद कौन सा और सब्जेक्ट बचा आपका, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी और भी बचा आपका, सोचिए। इंटरनल सिक्योरिटी, इको, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका। कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो करेंगे, हम करेंगे ये पूरा 250 मार्क्स के एक सब्जेक्ट में 250 मार्क्स का, तो ये एक है। इसके बाद हम करेंगे सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके साथ हम चलाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स ज़्यादा थे इसके, करंट अफेयर्स के साथ एक वीडियो बनाता रहूँगा, इसके थोड़ा होता रहेगा। बाकी मेरा इकोनॉमिक, इको, पॉलिटी, ये साथ चलाते रहेंगे हम। अभी एक 2 वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे एथिक्स, ठीक है। एथिक्स से पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम टू टेस्ट द कैंडिडेट मतलब यार एथिकल होना चाहिए ना यार। अब तुम एक कुर्सी संभाल रहे हो, परमानेंट है, तुम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हो, तो यार थोड़ा सा एथिक्स होना चाहिए। तो ये नहीं कि बस पेपर के लिए कर लो, थोड़ा सा इवेंट भी कर लेना इस चीज़ को। पढ़ते वो हो जाता है, अच्छा भी लगता है पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारी जो इंटरनल तुम्हारी जो सोच होती है वो तुम्हें अच्छा भी लगता है कि तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ अपना देखते रहना, ठीक है। क्या करेगा ये, तुम्हारी इंटीग्रिटी। तुम मतलब जब कोई नहीं देख रहा तब भी तुम कैसे हो, उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब होता है कि इंटीग्रिटी, लेकिन प्रोफेशनली इंटीग्रिटी दिखा रहे हो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे, मान लो पीएम चेयर बैठे, तो वो प्रोफेशनली अपना काम कैसे कर रहा है। जैसे आप डीएम है, वो कैसे कर रहा है। एक मैनेजर है, वो अपना काम कैसे कर रहा है। एक एम्प्लॉई है, वो अपना काम कैसे कर रहा है। तो ये सब होता है, ये प्रॉपर्टी के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर है, प्रॉपर्टी के अंदर, कि वो प्रोफेशनली इंटीग्रिटी शो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्योंकि एंड ऑफ द यार तुम कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हो, तभी तो है प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि यार जब तुम एथिकल होंगे तब तो तुम एक डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। वेरियस इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम डेली विद इन सोसाइटी। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडीज आ गई, वही एक्सपेक्ट। अब क्या है, पहला जो हम एक करके टॉपिक पर ऐसे टिक मारते रहेंगे, धीरे होएगा अपना। ऐसा नहीं है कि आज ही कर लेंगे। तो पहला जो है हमारा ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर 1 2 3 4 5 7 टॉपिक्स हैं, एक करके हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। अब मेरा इसका एथिक्स का जो है नोट्स है, बहुत ही अच्छे बना रखे हैं, मतलब मैंने उसके अंदर एक इंट्रो दे रखा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट से ज़्यादा तुम्हें इसमें एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। रियल लाइफ लिखो, रियल लाइफ जो कि तुम्हारा हो चुका है, जैसे कि अब्दुल कलाम बहुत आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लीशे टॉपिक बन चुका है कि हर कोई लिखता है। लेकिन तब भी ये लिखने का ऐसा नहीं है कि नहीं पॉइंट्स मिलेंगे, एक होते हैं, ठीक है जी। और तुम्हारे मतलब अशोक खेम का है, तो ये जो है ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। कुछ तुम्हारे होते हैं, तुम एक हाइपोथेटिकल या फिक्शन बनाते हो कि मैं कुछ जा रहा था, मैं रोड से चल रहा था, यहाँ पर एक आंटी थी, वो बेचारी ट्रैफिक को क्रॉस करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वो बेचारी आंटी बहुत टाइम से खड़ी है इधर, तो तुमने उनकी हेल्प करी और उनको कर दिया। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई देख रहा था तुम्हें, अगर कोई देख रहा है फिर तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तुम्हारा अल्टीरियर मोटिव है कि यार मैं देखो अच्छा दिखना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ। इंटीग्रिटी कब आई, जब तुमने उनको इंटीग्रिटी प्लस कंपैशन आया, ठीक है। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है कंपैशन। स्टेजेस चलते हैं इसके। सिंपैथी है कि हाँ मतलब बेचारी दुखी, ठीक है, लेकिन जब वो दुख तुम खुद भी फील कर पाते हो कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और इनके साथ भी हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम एम्पैथी और कंपैशन। बस एक फर्क है, कंपैशन में तुम उनकी हेल्प करने जा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर जाते, तुम थोड़ा सा रोते उनकी तरफ कि ओ हो यार एक दिन मेरे को भी ऐसे दिखा था, मेरे को बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुम अपना रास्ते में चले जा रहे हो, अपना चलो घर चलो, वो एम्पैथी में आएगा। लेकिन जब तुमने इनकी हेल्प करी रोड क्रॉस करने में और उन्होंने कहा थैंक यू बेटा, तो वो कंपैशन। अगर वो तुमने थैंक यू के लिए करा है तो इसमें क्या कहेंगे, गुड डीड है या नहीं है, ऑफकोर्स गुड डीड है, तो नहीं पता वो थैंक यू बोलेंगे। अगर तुम्हें उम्मीद है कि वो थैंक यू बोले और उन्होंने नहीं बोला, उसका दुख हो रहा है, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ी सी गलत हो सकती है। लेकिन एथिकल पर्सन कभी भी उसके लिए नहीं सोचता रिजल्ट के बारे में। जैसे महाभारत कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करते हो, कर्म, दिस कर्म इज एथिक्स यार, ठीक है। तो हम इसी क्या है कि हम एथिक्स के जो नोट्स है इंट्रो लिखेंगे, बहुत अच्छा इंट्रो। जैसे कि तुम अगर जैनिज्म है तो जैनिज्म के हिसाब से लिखोगे, बुद्धिज्म है बुद्धिज्म के हिसाब से एक इंट्रो मिल जाए, तो मतलब बहुत सारे इंट्रोस मिल जाएंगे और तुम जैसे उसको पढ़ते रहोगे ना बहुत ईजी होंगे, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। सबसे पहले हम एसेस पढ़ेंगे कि एथिक्स की सबसे ज़्यादा मतलब जरूरत क्या है, कि कैसे डिटरमाइन होता है, डिटरमिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर तुम एथिकल पर्सन हो, डायमेंशंस क्या है, किस प्रकार के एथिक्स होते हैं, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक रिलेशंस में एथिक्स क्या कैसे रोल प्ले करता है, और ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, कैसे कौन सी वैल्यूज एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, कैसे उसको इंग्रेन करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम करेंगे। साथ बाय साथ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ अभी मेरे जैसे रियल लाइफ है, कुछ एकदम कंटेम्प्रेरी है, कुछ एकदम पुराने हैं, कुछ हाइपोथेटिकल है, और जो अगर जैसे जैसे एग्जाम्पल्स मेरे को मिलते रहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। तो आप एक अपना जो है एथिक्स का एक अलग से या तो नोट्स में बना लीजिए या फिर नीचे स्पेस छोड़िए। जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, ये पेज होता है, या तो ये वाली स्पेस खाली रखते हैं कि कुछ भी नहीं, कोई
मतलब करंट अफेयर्स न्यूज़ मिले तो हम यहाँ पर लिख सके, या फिर वो नीचे छोड़ते हैं। अगर यहाँ पर आप दोनों नहीं कर पाते कि यार इतना बेस मतलब पेज नहीं छोड़ा जाता, तो आप एंड में एक नोट्स बना लेना, नोट्स एग्जाम्पल, और इसको आप मतलब 1-2 हफ्ते में 3-4 बार पढ़ेंगे एकदम आपको, क्योंकि एथिक्स जो है ना ये इतना अच्छा टॉपिक है और इतना मजेदार टॉपिक है, क्योंकि अगर तुम एथिकल पर्सन हो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, लेकिन इसका एक नाम है, जैसे तुम कोई चीज़ करते हो तो बात करते हो, ओहो इसका तो कुछ एक क्या है, टेक्निकल जार्गन दे रखी है इसके, तो टेक्निकल जार्गन, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो मैंने कुछ तो अच्छा करा जिंदगी में, वही बात हो जाती है एथिक्स में, मतलब आपको मजा ही आएगा पढ़ने में। तो हम ऐसे जो है एक एक करके टॉपिक पढ़ते रहेंगे, पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पढ़ेंगे, इसके अंदर ये 6-7 टॉपिक्स हैं, फिर हम एटीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड, फिर सिविल सर्विसेज वैल्यूज होती है, क्योंकि हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसकी भी एक अपनी अलग वैल्यू, हर एक जॉब अलग डिमांड करती है, ठीक है, हर एक जॉब अलग डिमांड करती है, जैसे कोई सिविल सर्विसेज अलग करेगी, गवर्नमेंट जॉब अलग करेगी, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, ठीक है, ऐसी प्रोफेशनल जो होती है कॉर्पोरेट लाइफ से अलग करती है, तो हर एक का अपना अलग अलग डिमांड है, इंडस्ट्रीज अलग करती है, समझ रहे हैं, तो हर एक में जो होता है अलग अलग होता है। हमें सबको एक मतलब हमें क्या यार एक सैलेड बोल की जगह इसमें मैं तो कहूँगा कि हमें एक मिक्सचर बनना चाहिए, हर चीज़ की अच्छाइयाँ हमें अंदर अपने इंग्रेन करनी चाहिए, आपको रियल लाइफ में भी वो करनी चाहिए, आपको दिखेगा भी कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है मेरे को नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने एक एथिकल डिसीजन ले पाएंगे जिंदगी में भी, और पेपर में तो है ही, ये नहीं कि बस आप एक पेपर ले पढ़ रहे हैं, पेपर के थ्रू आप एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या पता आप एथिक्स कभी पढ़ते भी नहीं, लेकिन इस पेपर ने आपको ये मौका दिया कि आप एथिक्स पढ़ सके, तो ये मतलब बहुत अच्छी वो चीज़ है कि आप मतलब क्या कहते हैं कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है एक एथिकल पर्सन बनने, क्योंकि आपको गुड पर्सन तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडी था आखिर में, ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हमारी है एथिक्स की थ्योरी में फर्स्ट क्लास। वैसे तो हमारी 8th क्लास चल रही है टोटल, लेकिन हमने उसमें मतलब अलग टॉपिक्स भी डिस्कस करें, जैसे कि इको कर रखा है, ठीक है, आपका पॉलिटी कर रखा है, एक साइंस एंड टेक कर रखा है, ठीक है, और अदर भी कर रखे हैं, ठीक है। तो हम ये जो एथिक्स का मेन मॉड्यूल के हिसाब से कि हम सारा का सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ 15-20 दिन में हो सकता है, लेकिन आपको मैं ये कर रहा हूँ कि हम तो शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको आसानी भी रहेगी, और नोट्स बनाना, ठीक है, और रिविजन करना इसका 2 से 3 बार। बाकी बार हमने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि अब इंटीग्रिटी है, बहुत जगह आएगी, तो बार जो एग्जांपल्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प भी होगी लिखते वक्त, मतलब लिखते वक्त भी आपको एक बार याद रहेगा, लिख रहे हैं जब आप, एक बार आप सुन रहे हैं और एक बार आप रिविजन करेंगे, तो ये क्या है, स्पेस रिविजन होता जा रहा है आपका। स्पेस रिविजन क्या होता है ना, वो आपके माइंड में ना वो चीज़ मतलब एकदम स्टोर कर देता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो तुमने अब पैसिवली आ गई, तुम्हें सब कॉन्शियस में घुस गई भाई, ठीक है। तो एथिक्स को हम ऐसे करेंगे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो अब क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, एसेस, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। यप, और पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस याद कर लेना, टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्लिक हो गया, अरे यार ये तो एसएस के अंदर आ सकता है, अरे ये तो डिटर्मिनेंट है, अरे ये तो कॉन्सिक्वेंस है यार एथिक्स का, समझ रहे हो। तो आप इतना कहीं ना कहीं मैप करते रहेंगे आप चीज़ को, कोई भी करंट न्यूज़ है, कोई भी आप मतलब मूवी देख रहे हैं कि मूवी देखते देखते आपको मान लो केजीएफ देख रहे थे, आप बाहुबली देख रहे थे, आपने वहाँ पर देखा कि भाई वो कैसे कर रहे हैं देवसेना के साथ क्या हो, तो उसमें आपके ना एक बैक ऑफ द माइंड आपके वो चलती रहेगी पिक्चर की, ओहो ये तो गलत हुआ, ये तो पॉलिटिक्स चल रहा है, ये तो ये चल रहा है। जैसे आप कभी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारी एथिकल चीज़ आती है कि जैसे धोनी है, अगर वो क्लिक हुआ उनको सुनाई दे गया, उन्होंने तभी अपना सचिन तेंदुलकर है, एथिकल पर्सन में माना जाता है कि मतलब दुनिया को नहीं पता कि वो उनके बैट पे टच हुआ, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हाँ मैं आउट हूँ, तो वो चीज़ एथिकल जो एक एथिकल पर्सन होता है, और ये बना भी जा सकता है, ये नहीं है कि मतलब ऐसे शोबाजी होती है, जैसे बिग बॉस होता है उसके अंदर बंदे कहते हैं कि 60 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर बंदा दिख जाता है, असलियत सब दिखती है, और ये नहीं कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो जो एथिक्स है ना वो आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, एक तुम्हारी रिस्पेक्ट होती है लाइफ में। और पता है एक इंसान को ना मनी पैसा सब कुछ के बाद ना एक इज्जत चाहिए होती है, इज्जत, अगर वो इज्जत नहीं होती ना तो पैसा कुछ नहीं काम कर पाता, समझ रहे हैं आप। मतलब पैसा देखो जिंदगी जीने के लिए अच्छा है, लेकिन इज्जत जो है ना वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत ही जरूरी है एक जिंदगी में। तो जो एथिक्स होता है, एथिकल पर्सन होता है ना, वो कुछ करे ना करे वो इज्जत जरूर कमाएगा मार्केट में। वहाँ पे जब वो चल रहा होगा ना तो लोग बोलेंगे कि यार ये बंदे ने ना मतलब गलत डिसीजन नहीं लिया कभी भी, ये बंदा बहुत अच्छा है दिल से। जो ये सुनते हैं ना मतलब आपको भी एक अंदर से ना बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ यार मेरे को मतलब और अच्छा करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि यार आपको आपके कर्म ही होते हैं, तो ये एथिकल पर्सन वही कर्म आ गया वापस, कर्मा इक्वल्स टू एथिक्स। एथिक्स मतलब कर्मा नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव कर्मा ही एथिक्स कहलाया जाता है, ठीक है। तो जानते हैं एथिक्स होता क्या है, एथिक्स, ठीक है। फिर आगे चलते रहेंगे अपना। Ethics is a study of human behavior from a point of view of its rightfulness और wrongfulness। समझ रहे हैं, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में है, और जितना इजीली होंगे उतना मतलब यार तुम्हें एग्जामिनर को शोबाजी थोड़ा करनी है, तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। और जितना इजीली आप दिखाएंगे उतना ही मतलब कहते हैं कि यार सिंप्लिसिटी इज द न्यू, मतलब जो भी सिंप्लिसिटी होती है आजकल सब मिनिमलिज्म पे जा रहे हैं कि हाँ भाई जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा। अगर सजावट कर दोगे ये सब वगैरह वगैरह तो वो बेचारा वो सोचेगा भाई ये क्या कर रहा है यार, इतनी सिंपल चीज़ को इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझा रहा है तो मेरे को नहीं करना, मेरा दिमाग खर्च नहीं करना यार। जब राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस लिख सकते हो तो पता नहीं क्यों चीज़ें लिखनी, समझ रहे आप। एथिक्स जो है एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस एंड प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन ought to do। अब देखो यहाँ पे सोशियोलॉजी होती है तो वो कहती है कि भाई हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन क्या करना चाहता है, वो कहता है कि भाई हमें तो ये सोशियोलॉजी में ये देखना है कि सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी क्या करना चाहती मतलब क्या करना चाहिए उसको, वो एथिक्स के अंदर आता है, ठीक है। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि एक जो ह्यूमन है और ये ह्यूमन बिहेवियर क्यूमुलेटिव लेके जाते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव सोसाइटी आती है इसका मतलब ये टाइप से। एथिक्स मोरल और एथिक्स में आपको आगे जाकर फर्क समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क होता है, लेकिन अभी के हिसाब से आप एथिक्स को ये रखिए कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि एक जो इंसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सही क्या गलत कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए, वो एथिक्स कहलाती है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो उसमें जो सोसाइटी होती है ना कुछ रूल्स बाउंड करती है। देखो एक आपने वो पढ़ा होगा क्या कहते हैं उसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
तो उसके अंदर क्या होता था कि जो कि केओस ना बने, तो इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब लोगों ने मिलकर बनाया और फिर उन्होंने सोचा कि डेमोक्रेसी होगी। अब उससे क्या डेमोक्रेसी डेवलप हुई। अब जैसे ही तुमने मतलब किसी को खड़ा करा, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, तुमने एक बंदे को खड़ा करा, तुम्हें वो जब तक अच्छा लग रहा है कि हाँ वो हमारे लिए काम कर रहा है, तुम उसको रखते हो। जब तुम्हें लगता है कि नहीं, तो तुमने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो बंदा ब्रीच कर रहा है, तो तुमने नया बंदा बैठा दिया। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तुमने कुछ अपने राइट्स छोड़े, कि मतलब जैसे मान लिया आपने कुछ अपनी लिबर्टी छोड़ी, तभी तो आप अपना वो प्राइवेसी जी पा रहे हैं उस प्राइवेसी में, या फिर जो भी आप कहते हैं कि लिबर्टी आपको मिल भी इसलिए रही है क्योंकि आपने लिबर्टी अपनी छोड़ी है, समझे। तो ऐसी एथिक्स होता है कि आप जो है ना क्या करना चाहिए, ऐसे सोसाइटी ने कुछ बोल रखा है जैसे अपनी, और ये एक प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम सब कुछ एक फैक्टर होते हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स में जाएगा आपका कि जैसे मान लीजिए आज इंडिया में कोई चीज़ जो है वो एथिकल है, लेकिन वहीं पर वो अगर तुम अमेरिका में जाओगे तो एथिकल नहीं मिलेगी। तो ऐसी अमेरिका में कुछ ऐसे एथिकल चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी उन्होंने वो चीज़ गलत और सही में बांट रखी है। तो इसका मतलब एथिक्स बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। तो हम तो जैसे इंडिया में रह रहे हैं, आप तो है नहीं कि यूएसए के बंदे, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो एक वैसे अगर जानने के लिए बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, लेकिन हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता है कि क्या चीज़ गलत, क्या चीज़ सही, हम हर एक बंदे की जजमेंट होती है, ठीक है। अब जो ये आगे एथिक्स ऑट टू डू, ठीक है, मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। एथिक्स इज अ moral values and principle that guide ह्यूमन बिहेवियर। बड़ा ईजी है कि वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। अब एग्जांपल में अगर एथिक्स में तुम एथिकल पर्सन नाम लेंगे तो हम एपीजे अब्दुल कलाम जी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? रिफ्यूजिंग पर्सनल फेवर्स एज अ प्रेसिडेंट। क्या करता है ये शोज एथिक्स एज सेल्फ रिस्ट्रेंट। ये आ गई वैल्यू, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड मोरल इंटीग्रिटी। मोरल इंटीग्रिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? इन लीडरशिप। क्या मतलब लीडरशिप? कलाम जी ने मतलब यार मतलब किसी को मतलब अपने फेवर्स नहीं दिए कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं मतलब ये कर देता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उन्होंने वो जो कुर्सी थी ना उसकी एक रिस्पेक्ट दिखाई, उन्होंने लीडरशिप स्किल्स दिखाई, उन्होंने एक अपना मतलब दिखा। उनका भी मन करता होगा, आप नहीं करता होगा उनका, लेकिन अगर उनको करता भी हो तब भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मतलब वो चीज़ को एकदम करा कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। एक ऐसी एक है संजीव चतुर्वेदी जी, संजीव चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, ठीक है। तो 2015 की बात है और वो कहते हैं फॉरेस्ट वो है ऑफिसर, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर थे। कहाँ पर थे वो? शायद हिमाचल या फिर ऊपर उत्तराखंड में थे। एक्सपोज्ड फॉरेस्ट एंड मेडिकल स्कैम्स डिस्पाइट बीइंग harassed एंड ट्रांसफर्ड मल्टीपल। एथिक्स पढ़ते पढ़ते ना आपके बहुत सारे आइडिया भी बन जाएंगे कि यार मेरे को इसके जैसे बनना है, कि मेरा भी एग्जांपल कभी कभी हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एग्जांपल के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल अगर आ जाए तो क्या दिक्कत, अच्छी बात है। इस ऑफिसर शोज क्या शोज करता है? करेज करता है। करेज का एक और नाम है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड और क्या करते हैं? इंटीग्रिटी, कि भाई गलत नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। और एथिकल विसल ब्लोइंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एथिक्स के बारे में जान लेना, जैसे अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं। एथिक्स इट इज़ अबाउट नोइंग व्हाट इज योर राइट एंड व्हाट इज राइट थिंग टू डू। मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है ना, लॉ वर्सेस एथिक्स आता है। लॉ वर्सेस एथिक्स, कि कोई चीज़ लॉफुल है लेकिन वो एथिकल नहीं है, कोई चीज़ एथिकल होती है लेकिन लॉफुल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए सती था, ठीक है। सती जो था एक मतलब 1828 से पहले लॉफुल था, कोई मतलब कोई उसके लिए ये नहीं था कि ये गलत चीज़ है वगैरह वगैरह, लेकिन वो एथिकल नहीं था ना। लेकिन उसके बाद ही वो लॉ भी हो गया और एथिक्स भी हो गया, समझ रहे आप। तो लॉ वर्सेस एथिक्स हो गया कि आप मतलब एथिक्स क्या है कि तुम्हें पता है कि क्या चीज़ सही है। एक ये हो जाता है कि व्हाट इज योर राइट, कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए। इन दोनों में फर्क हो जाता है। एथिक्स मतलब होता है कि तुम्हें हर बार ना मतलब जरूरी है कि वो गलत है या सही है इसलिए तुम कर रहे हो, कि अगर तुम्हें पता भी है कि देखो कोई चीज़ है लेकिन वो तुम लॉफुली कर सकते हो कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने इजाजत दे रखी है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा तब भी मन कह रहा है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो वो मान लो तुम एक एथिकल पर्सन या फिर एक एथिकल डिसीजन ले रहे हो जिंदगी में। दूसरा एक और डेफिनेशन ये बहुत अच्छी होती है, डाल सकते हो, ठीक है। डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट बी डन बाय। मतलब वही वाला होगा कि अब दूसरे के शूज में अपना को रख के देखो, कि पहले उसकी जगह अपना आप खड़ा करके देखो कि अगर तुम उसके साथ ही, तुम खुद के साथ नहीं चाहते कि गलत हो, तो तुम किसी और के साथ भी मत करो ये चीज़, ठीक है। एक मतलब महाभारत में बोली थी, महाभारत के अंदर की डेफिनेशन है मतलब एथिक्स की, आत्मानी प्रतिकुलानी परे शाम ना समाचारे। और अगर तुम जैसे पेपर में भी लिख रहे हो ये चीज़ बहुत अच्छे पॉइंट्स क्रैप करता है ये चीज़, लेकिन अगर तुम लिख रहे हो तो हिंदी में या फिर संस्कृत में मत लिखने लग जाना, लिखना तुम ऐसे ही है, आत्मानी प्रतिकुलानी परेशान समाचार। वही चीज़ है जो कि ऊपर लिखी हुई है कि तुम्हें जो है दूसरे को पहले खुद पे वो चीज़ रख के देखो तभी दूसरे के साथ वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। एक एथिक्स की तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, एक अरिस्टोटल ने बोली है, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ आइडियल मैन। आइडियल मतलब उनका आइडियल से बहुत ज़्यादा कुछ वो है एकदम प्यार, आइडियल पर्सन, आइडियल ह्यूमन, आइडियल एथिक्स, आइडियल वो, ठीक है, ह्यूमन, आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर एंड इट्स पर्पस is to determine moral principles that govern human behavior, guiding us to live a virtuous। मतलब इनका ये एंड बोलता है भाई वर्चुअस और हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए। एंड
पर्पसफुल लाइफ। मतलब आप ये ऐसे के अंदर भी लिख सकते हैं, एरिस्टोटल ने बोली हुई है चीज़ कि एथिक्स जो है ना वो भाई एक आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में है, और उसका जो पर्पस क्या है ना आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर का, वो है पर्पसफुल और वर्चुअस लाइफ जीना। और वो कैसे जिएगा वो गवर्न करते हैं उसके अंदर की वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मोरल्स। ठीक है, इस आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले एक मतलब हम थोड़ा हाइपोथेटिकल फिक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए अ डॉक्टर रिफ्यूजिंग गिफ्ट फ्रॉम होम, किससे? डॉक्टर को किससे गिफ्ट चाहिए? कंपनीज, जो कि मतलब कहते हैं भाई ये मेडिसिन दे दो, ये वाला तुम्हें अपना मतलब मिलते रहेंगे थोड़ा बहुत कमीशन वमीशन, गिफ्ट फ्रॉम अ फार्मा कंपनी। और ये देखिए ये कोई एग्जांपल मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है याद करने में, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं है ये चीज़। बस ये है कि वो ऑन द स्पॉट पेपर के टाइम याद आना है, वो मैटर करता है। और वो कैसे होगा? जैसे हम मान लीजिए अब क्या अगली बार जो है 25 को है पेपर, 24 से 25 को है मई में, उसके 2-3 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है मेंस है, तब तक आप इसको 10 बार भी रिवीजन कर लेंगे ना, आपके दिमाग में एकदम ऐसे मतलब पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी कि हाँ भाई यार डॉक्टर कुछ तो याद हुआ भाई। ठीक है, फ्रॉम फार्मा कंपनी शोज क्या शो कर रहा है ये? प्रोफेशनल प्रॉबिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा रहा है भाई कि यार इंटरेस्ट तो सही है कि जो वो जिन लोगों को सर्व कर रहा है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है कि उनका वो भला करे, लेकिन वहाँ पर ही उसको दूसरी तरफ अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा है कि मेरे को थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, पैसे कमा लूंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? उससे बच रहा है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो भाई एंड ऑफ द डे अगर एथिकल पर्सन होगा तो वो ये चीज़ गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे दिख रहा है कि दूसरे को फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या होगा? हेल्प कर रहे हो, हेल्पिंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वही वाला जो मैंने बोला था आपको, क्रॉस। देखो यार मेरे को मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ मतलब मैंने नोट्स में लिखी हुई है, और ये चीज़ मतलब मेरे को नहीं पता कि मैंने नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन एक सबकॉन्शियसली ये चीज़ आती है, तो ये चीज़ अच्छी भी लगती है। मतलब मेरे को पढ़ते पढ़ते याद आया कि ओहो एग्जांपल, क्या तो मेरे को एग्जांपल पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बैठ गया, क्या पता मेरे पहले था इसलिए, लेकिन अभी मैंने नोट्स में लिख रखा हो। लेकिन जो भी चीज़ आपके भी एकदम ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना, आपके दिमाग में एकदम घुसता रहेगा, वाह आनंद। ठीक है, क्रॉस बिजी स्ट्रीट विदाउट एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, वरना तो वो ट्रेड हो गया ना। अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ वो कुछ देगा, क्या कहते हैं शो, क्या करता है? पेट्रियोटिज्म कैसे? देश के नागरिकों के लिए पेट्रियोटिज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होता है कि भाई बिना मतलब बिना कोई चीज़ सोचे, और तुमने बस दान विकर्ण जो था वो अल्ट्रुइस्ट था, कि मतलब कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है किसी चीज़ को लेगा। ठीक है, और कंपैशन तो है ही तुम्हारा। ठीक है, तीसरा फॉलोइंग, मतलब मैं इसमें 5 से 6 एग्जाम्पल्स दे दूँगा। ठीक है, आपको अगर आपको लिखने का मर्जी है सारे लिख दो, क्योंकि देखो कितने 10-20 वर्ड्स के हैं, तो बहुत आसान भी है। कभी बार कोई सूट करता है, कभी कोई सूट करता है, कभी और कोई याद रहता है, कभी और कोई रहता है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि होच पोच हो जाएगा दिमाग में, बहुत ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मतलब ये तो मतलब वो भी कहते हैं, जो मुस्लिम रिलीजन है वो भी ये कहता है कि एक टाइप से तुम ये मान के चलो कि जो तुम्हारे अल्लाह है वो तुम्हें हर टाइम देख रहे हैं, और इसलिए तुम्हें जो भी डिसीजन लेना चाहिए तो ये सोच लेना चाहिए कि कोई भी नहीं देख रहा तो अल्लाह देख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमेशा जो भी होता है ना कि कोई भी नहीं देख रहा तब भी तुम एक अच्छा डिसीजन लो, वो मुस्लिम रिलीजन कहता है। और सारे रिलीजन ही एक तरह से कहते हैं, लेकिन मतलब ये चीज़ जो है मुस्लिम कल्चर में बताया है कि जो अल्लाह है वो तुम्हें पूरे 24 घंटे देख रहे हैं। ठीक है, इज वॉचिंग शो, मतलब ये चीज़ ना तुम देखो, ध्यान देना, ये 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 सारी ना क्या है, धीरे धीरे आगे जाकर तुम्हें वैल्यूज दिखेगी। ये वर्ड्स होते हैं जो कि तुम्हारे आंसर को अच्छा बनाते हैं। ये नहीं है कुछ भी लिख दोगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा उधर कि हाँ भाई चलो तुमने ये लिख दिया कि विजुअली इम्पेयर्ड ऊपर, तो इससे तुमने शो क्या करा? तुमने क्या एथिक्स दिखाया भाई, कौन सी वैल्यूज दिखाई, कौन से मोरल्स दिखाए तुमने दिखाया भाई अल्ट्रुइज्म, तुमने दिखाया कंपैशन, तुमने दिखाया भाई इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, शो। अब ट्रैफिक रूल तो तुमने इंटीग्रिटी ऊपर कर, लेकिन तुमने क्या किया? मोरल करेज, खुद से भी लड़े, दूसरे से भी लड़ रहे हो कि आप मान लो सब फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब जंप कर रहे हैं, लेकिन तुमने भाई साहब खुद से लड़ाई करी। एक मोरली तुमने करेज दिखाया कि नहीं भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, कुछ हो जाए। एक होता है वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, एथिकल कैपिटलिज्म। एथिकल कैपिटलिज्म क्या होता है? मतलब कोई कैपिटल क्या होती है कि तुम पे कोई चीज़ है, और एथिकल कैपिटलिज्म मतलब क्या हो गया कि तुमने जो है तुम्हारे अंदर ना मतलब भरी पड़ी है एथिकल जो कैपिटल है कि हाँ तुम एथिक्स वाले एकदम मतलब डूबे हुए बंदे हो कि हाँ भाई ये एथिक्स वाले बंदे हम तो भाई। ठीक है, अब लैक ऑफ एथिक्स क्या होता है भाई? ये तो तुमने दिखा दिया कि तुम्हें एथिक्स है, तो तुमने ये काम करा और ये शो कर दिया उसने कि भाई मेरे में एथिकल कैपिटलिज्म, मेरे में इंटीग्रिटी है, मेरे में मॉरल करेज है। ठीक है, अब अगर एथिक्स नहीं है तुम में, तुम एक पर्सन हो, ठीक है, बैड पर्सन, एथिक्स नहीं है इसके अंदर, ये चीज़ नहीं है, तब ये क्या होगा? ये चलाएगा गन, डिशुम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल के लिए पूना पोशा केस देखा था, ओशा केस कब हुआ था? 2024 में हुआ था। क्या हुआ? मतलब पुलिस ने जो है मतलब डॉक्टर्स जो है वो मिले, पुलिस ने भी कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारा मॉरल करप्शन हुआ। करप्शन भी दिखा, मॉरल करप्शन तो दिखा भाई। ठीक है, एक अब्यूज ऑफ पावर, क्योंकि भाई फैमिली बड़ी थी, अब्यूज ऑफ पावर पैसे वाली थी ना भाई। ठीक है, एक अब तुमने अगर तुम्हारी कोई पुलिस है, ठीक है, गवर्नमेंट की है, डॉक्टर्स है, एक ये मतलब प्रोफेशनल वो है, अगर ये जने वो कर देंगे तो क्या होगा? इंस्टीट्यूशन पे क्या आएगा? धब्बा। जैसे कहते थे क्या 1980s के आसपास मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी इज्जत डाउन हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम एक जगह स्टैंड करते हैं, हम भी एक पिलर है, तो उस चक्कर में उन्होंने जो एग्रेसिव हुए थे, थोड़ा सा मतलब एक्टिव हुए थे, तो मतलब वो चीज़ ऐसी ही क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन पे क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल इरोजन होगा भाई, ट्रस्ट पे, इंटीग्रिटी पे, इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी इरोड होगी। ठीक है, और क्या होगा इससे? शैटर क्या होगा? शैटर मतलब होगा तितर बिखर, पब्लिक ट्रस्ट भाई। अब पब्लिक यार देखो उसने मतलब पोर्शे का मतलब मुझे लग रहा है कोई तो मजे में भी करा होगा, लेकिन वो जो खुंदक थी लोगों की कि यार क्या हो रहा है यार, ये पैसे वाले ही जिएंगे क्या बस इधर? पब्लिक ट्रस्ट, एक मेडिकल एथिक्स, डॉक्टर्स की गलती वजह से मेडिकल एथिक्स, ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे ना मतलब तुम्हारा मतलब खोखला बनाती रहती है।
ठीक है, जैसे कि वो टर्माइट्स होते हैं या फिर दीमक होती है, ऐसे धीरे 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 तुम्हारे अंदर ही मतलब वो चीज़ करते रहेंगे और वो एंड ऑफ द डे तुम्हें ही खा जाएगी। मतलब जो पिलर को खा रहा है दीमक, वो तुम्हारे ऊपर तो गिरेगा एंड ऑफ द डे, जब तुम वहाँ पर ही रुक रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, एक ये सत्येंद्र दुबे जी और एक मंजूनाथ, कौन थे ये? विसल ब्लोअर थे। ये क्या हुआ था भाई, विसल ब्लो करी थी इन्होंने, लेकिन क्या हो गया, मर्डर हो गया इनका। ठीक है, कहाँ पर करे थे एक्सपोज, किस चीज़ में विसल ब्लो करते हैं उन्होंने, NHAI में करप्शन पे इन्होंने, और मंजुनाथ जी ने किया था भाई ऑयल माफिया के ऊपर। ठीक है, तब इससे क्या हुआ भाई, इंस्टीट्यूशनल फेलियर। कैसे? इंस्टीट्यूशन भाई जिसने विसल ब्लो करी उसको नहीं बचा पाया, तो अगला जो कोई और बंदा भी शेयर करना चाहता होगा अपना, कोई मतलब कंपनी के अंदर या फिर कहीं पे फ्रॉड हो रहा होगा, वो भी डरेगा, क्योंकि यार गवर्नमेंट अगर नहीं बचा पा रही किसी को, वो कोई सही डिसीजन ले रहा है, तो उसमें किसी गलती है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर। ठीक है, और क्या होगा, फियर होगा जनरेट, लॉस होगा मॉरल कैपिटल का, लोगों के अंदर मतलब एक डर बैठ जाएगा बड़े के लिए कि यार ये तो कुछ भी कर सकते हैं इन गवर्नेंस, कि हमारा कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ भी हम बोले ना बोले, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें मरना है भाई, मरना है, जैसे झील हो, एक ये जोशीमठ वाला हुआ था, जोशीमठ लैंडस्लाइड, मतलब वहाँ पर इतनी बार एक बार जो भी रिपोर्ट थी वो कह रही थी कि यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वहाँ पर जो है डेवलपमेंट मान लीजिए या फिर वो पानी का फ्लो मान लीजिए, फिर डिफॉरेस्टेशन मान लीजिए, उस वजह से क्या बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई। ठीक है, दूसरा तीसरी बताइए। ठीक है, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स या फिर एरियाज, ठीक है, इको सेंसिटिव एरिया या जोन। ठीक है, और क्या हुआ, नेग्लिजेंस ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, या ये के अंदर कहते हैं ना, ये इम्पैक्ट असेसमेंट में शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में भाई तो लॉन्ग टर्म हो गया तुम्हारा, शॉर्ट टर्म गेन ओवर सस्टेनेबिलिटी। देखो मतलब एक छोटी छोटी एग्जांपल से तुम्हें कितनी चीज़ें पता लगती है, ये एथिक्स है, यही कमाल है इसका। ये कोई तुम्हें बोल नहीं जाता कि भाई तुम कोई रट्टा वेकेशन करो, ये तुम क्या तुमने आज ये नहीं पढ़ा होता, लेकिन तुम्हें जोशीमठ के बारे में बताता और तुम्हें वो एकदम क्लिक हो जाता पेपर में, तब भी तुम उस पर 4 चीज़ लिख सकते हो, ये चीज़ गलत हुई, समझ, क्योंकि आपका मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, बस उसको आप पेपर में उतारना सीख जाओ तो वही बेटर है इसके लिए। तो ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, एक मॉरल रीजनिंग एंड मॉरल इंट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मॉरल इंट्यूशन क्या मतलब है इन दोनों का। देखो रीजनिंग मतलब क्या होता है कि तुम ऑब्जेक्टिव हो, तुम फैक्ट्स देख रहे हो, तुम कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, उसको रीजनिंग कहते हैं। इंट्यूशन क्या होता है यार, मेरा मन क्या कहता है। इंट्यूशन मतलब कोई मतलब तुमने उसमें पीछे फैक्ट्स नहीं पढ़े, कोई तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है, कोई लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं पढ़ रहे तुम, लीगल कोई क्या चीज़ लीगल है, तुम बस अपना जो तुम्हारा दिल है वो जो बोल रहा है उसको इंट्यूशन कहते हैं। रीजनिंग वहीं पर उल्टी चीज़ होती है कि एकदम तुम मतलब तुम एकदम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो, उसको रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब मॉरल रीजनिंग मतलब क्या हो गया, मॉरल रीजनिंग मतलब हो गया कि तुम सोच समझ कर एक तितर मतलब क्या कहते हैं वो एकदम कि तुम फैक्ट्स सब कुछ ऊपर नीचे का सब देखकर तुम एक मॉरल डिसीजन ले रहे हो। एग्जांपल जैसे कैसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ ठीक है के राइट्स पर लीगल एंड एथिकल आर्गुमेंट करा। ठीक है, कि मतलब ये इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, सबको फ्रीडम है अपनी बात करने का। 14, 19 और 21 मतलब वही गोल्डन ट्रायंगल को ही बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यार एथिकल भी है, और एथिकल में मतलब ठीक है एथिकल आर्गुमेंट कि तुम कैसे मतलब किसी को भेदभाव कर सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है यार। ठीक है, आर्गुमेंट टू डिक्रिमिनलाइज इट, तो उन्होंने सब कुछ किया था फैक्ट के साथ, डिक्रिमिनलाइज इट, तो इसको क्या कहते हैं मॉरल रीजनिंग। समझ गए मॉरल रीजनिंग। अब इससे क्या होता है ना, मॉरल रीजनिंग जो होती है ना, एक मैं आपको मतलब चीज़ दे देता हूँ इन नोट्स में कि एम्फेसाइज क्या करती है ना मॉरल रीजनिंग, एम्फेसाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये रीजन के बारे में बोल रहा हूँ मैं अभी, एम्फेसाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मॉरल्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब एथिकल चीज़ों को शो कर रहा है उसके खिलाफ जा रही है LGBT राइट्स अगर आप नहीं देते उनको, तो ये मॉरल रीजनिंग का इन्होंने, तो इन्होंने क्या इसने क्या करा, रिफ्लेक्ट कोलबर्ग, ये कोलबर्ग आगे आएंगे जब वो पढ़ेंगे ना इंपॉर्टेंट पर्सन्स, कोलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल, नोट्स में ऐसे लिख लेना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज वेयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, मतलब पहले तो आप कोलबर्ग के 3 स्टेजेस होती है, उसके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं हर एक पे। अब पहली स्टेज मतलब मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि पहले में क्या होता है, तुम्हें बस बोला जाता है इसलिए तुम करते हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के डर से करते हो। दूसरे में जो होता है वो तुम रिवॉर्ड या फिर कहीं पर अच्छा दिखने के लिए करते हो। लेकिन जो तीसरा स्टेज होता है वो बहुत ऊपर वाला होता है कि तुम्हें कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, कुछ तुम यूनिवर्सल की चीज़ है, कोई चीज़ है कि तुम्हें वो चीज़ लगती है सही, तो उसके बेसिस पे आप वो काम कर रहे हैं। आप बेस्ड ऑन, देखिए इसमें लिखा बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल, मतलब कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो कि मर्डर करना, मर्डर मतलब वो चीज़ गलत है तो है ना यार, तुम रेसिज्म है वो गलत है तो गलत है ना, कि तुम यार रेसिस्ट पर्सन तो गलत ही रहेगा कि वो मतलब अपने रंग को इतना क्यों महान समझ रहे हो यार, समझ रहे हो। तो मतलब वही चीज़ होती है कि ब्राउन वाइट ब्लैक ये समझ में नहीं आ रही है, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स इवन इफ इट गोज अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन मतलब मेजोरिटी हो या फिर कोई भी हो, पॉपुलर ओपिनियन गलत तो गलत चीज़ रहेगी। अब वही बात है 1 2 3 4 5 6 भाड़ में जाओ, समझ रहे हो कि 10 जने अगर कोई चीज़ अगर तुम्हें बोल रहे हो, तुम अकेले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो वो सही है, कि कभी बार भेड़ की चाल से अच्छा है कि भाई शेर बनकर तुम आगे बढ़ते रहो जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सोनी, तुम्हें एक ठंडे दिमाग से हर एक के पर्सपेक्टिव को जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर वो तुम्हें रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सही लगते हैं और तुम्हारे वो जो तुम्हारे अंदर प्री कंसेप्शन या फिर तुम्हारे कुछ अंदर की चीज़ें हैं, अगर वो उसको कॉन्फ्लिक्ट में लाते हैं और तुम्हें उनकी बातें कहीं ना कहीं सही लगे, तो तुम्हें खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन हाँ तुम्हें दिखता है कि हाँ ये बस बोलने के लिए बोल रहा है, या फिर ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, या फिर ऐसा कोई मोरल एक स्टेबिलिटी नहीं है उसकी बात में कि हाँ यार ये कुछ भी बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है, तो उसकी बातों से कम यकीन करा जाता है। तो इसलिए तुम्हारी वो चीज़ें सही भी होती है कि तुम ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि यार कोई बंदा गलत बोल रहा है तो तुम गलत हो, या फिर कोई बंदा सही बोल रहा है तुम सही हो। तो इसका मतलब होता है कि यार पॉपुलर ओपिनियन भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो चीज़ सही है क्योंकि सब ये बोल रहे हैं। कभी बार क्या होता है ना, वो यूनिवर्सली चीज़ गलत होती है। ठीक है, अब एक मॉरल इंट्यूशन आ जाता है,
मॉरल इंट्यूशन मतलब क्या हो गया कि भाई तुमने कोई तर्क वितर्क नहीं करा, लेकिन तुम्हारा जो मन कह रहा है कि भाई गलत है ये चीज़, ठीक है। अब इसमें मतलब मॉरल इंट्यूशन में मैं भाई पुणे पोस्ट वाला केस ले आता हूँ। क्या हुआ इसमें भाई, पब्लिक का आउटरीच हुआ, ठीक है, कि जब अक्यूज जो था बेल मिली उसको, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दंगे हुए। दंगे किस पे हुए, लीगल बेसिस पे हुए। किस लिए हुए, कोई लीगल आर्गुमेंट किया किसी ने, कोई फैक्ट्स पे लड़ाई करी नहीं, इंट्यूशन। क्यों, क्योंकि भाई वो जस्टिस, प्रिविलेजेस और फेयरनेस के खिलाफ थी, समझ रहे हो। तो मतलब जो लोगों ने फिर ये नहीं देखा कि भाई लीगल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उन्होंने देखा यार जस्टिस तो मिला ही नहीं यार जिसके साथ बुरा हुआ, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं अमीर वालों को, फेयरनेस तो है ही नहीं कहीं पर भी यार गवर्नमेंट के उसमें। तो उन्होंने क्या हुआ, उनका एकदम मॉरल इंट्यूशन भड़का और वो खुंदक में आ गए, ठीक है। अब इसके पीछे भी ना मॉरल इंट्यूशन का एक वो है, जो मतलब एक बंदे से वो जोड़ते हैं इसको, तो उनका नाम क्या है, दिस रिफ्लेक्ट्स जोनाथन एडिक्ट हदित AIDT सोशल इंट्यूशनिस्ट मॉडल, इनका मॉडल है ये, ठीक है। मॉडल वेयर इंट्यूशन कम फर्स्ट, इंट्यूशन फर्स्ट, रीजनिंग लेटर। बात देखें भाई क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अभी तो गलत लग रहा है, वो वाली बात हो जाती है, होती नहीं है जब लड़ाई होती है कि नहीं भाई मेरे को अभी गलत लग रहा है, बाद में जब तुम तर्क वितर्क देखो क्या सही लगे क्या गलत लगे, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एक बार एथिक्स वर्सेस लॉ। एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो मान लो ये एथिक्स का सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर ना मान लो ये बस एथिकल है, लेकिन ये मान लीजिए इधर आपका फीस आ गई, ठीक है, रिलीजन आ गया, ठीक है। अभी लॉ के बारे में पढ़ते तो लॉ मान लो कोई चीज़ लॉफुल होगी लेकिन एथिकल नहीं होगी तो वो इधर आ गई, कोई चीज़ रिलीजन में सही लिखी है लेकिन एथिकल नहीं है तो वो इधर आ गई, कोई चीज़ फीलिंग है कि तुम्हारा जो मन है वो कह रहा है लेकिन एथिकल नहीं वो इधर आ गया, कोई चीज़ एथिकल होती है लेकिन फीलिंग्स नहीं होती, कोई रिलीजन के खिलाफ होती है लेकिन एथिकल होती है, कोई चीज़ लॉफुल नहीं होती लेकिन एथिकल होती है। तो हमें क्या होता है ना, इस डब्बे के अंदर घुसा होता है, ये डब्बा, ये होता है जिंदगी का सच, ठीक है, जो कि एथिकल भी है और रिलीजन भी कह रहा है, इससे अच्छा क्या है, या फिर लॉ भी कह रहा है, या फिर मेरी फीलिंग्स भी कह रही है, या फिर सोशली एक्सेप्टेड भी है भाई वो चीज़, समझ रहे हो। क्योंकि अगर इधर रहोगे तो इधर वाले लड़ेंगे, इधर रहोगे तो फिर एथिकल ही नहीं हो तुम, तो तुम्हें क्या भाई, हमें तो भाई मध्यम मार्गी बनना है, बुद्धिस्ट कह गए हैं भाई साहब, बुद्धा जी, ठीक है। मान लो एग्जांपल दे देते हैं भाई वाला, एक बार तो 1829 वाला सती प्रथा हो गया, लॉफुल था बिफोर, भाई कहीं भी कर दो मेरे पे आ जाए केस हो जाएगा भाई साहब, लॉफुल है था, एथिकल कभी भी नहीं था, ठीक है। लीगल लूपहोल्स जो कि तुम ज़्यादा CA से करवाते हो यार, ढूंढवाते हो, ठीक है, लीगल लूपहोल्स टू मिनिमाइज टैक्स, लॉफुल है ऑफ कोर्स है, एथिकल है नहीं है यार, ठीक है। अब मान लो मुंबई के अंदर जो है ना, मुंबई में एक लॉ आया था कि तुम्हें बेगर्स को ना मतलब वो नहीं देनी है, भीख नहीं देनी है, फीड नहीं करना, फीडिंग होमलेस इन प्रोहिबिटेड एरियाज, लॉ नहीं है लेकिन एथिकल है भाई, लॉ मना कर रहा है लेकिन एथिक्स रहेगा यार, इसमें दिक्कत क्या है, तुम किसी को खाना दे रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मान लो, कंपनी फॉलो कर रही है लॉ को, नहीं भाई साहब मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मतलब वो कर रही है मेट, फॉर मान लो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मान लो, ठीक है, सब कुछ कर रही है, मतलब CSR उनको 2% देना दे रही है, सब कुछ कर रही है अपना, नहीं भाई इन्वायरमेंट पोल्यूशन मतलब मान लो जितना बोला था तो उतना कर दिया, लेकिन वही है तो क्या जी लीगल है, एथिकल है, बिल्कुल नहीं है। अब एक नया टॉपिक आएगा, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स, मतलब तो समझ ही गए होंगे एब्सोल्यूट क्या होता है, भाई कुछ हो जाए ब्रह्मांड में, कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो ऐसी ही रहेगी, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। और रिलेटिव क्या होता है, वहीं पे रिलेटिव क्या होता है भाई, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब हो गया रिलेटिव, भाई यहाँ पर अगर ये चीज़ हुई है तो सही है, यहाँ पर ये चीज़ हुई है तो गलत। जैसे वो हाइस्ट डिलेमा हुआ था कि मान लो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको एक दवाई चाहिए थी, लेकिन वो जो है एक डॉक्टर केमिस्ट के पास गए, वो बहुत महंगी दवाई थी तो उन्होंने वो चोरी कर ली, तो उसमें चीज़ क्या हुई, अगर रिलेटिवली देखा जाएगा तो वो सही है क्योंकि उन्होंने मतलब, और अगर वो पैसे बाद में दे कि हाँ भाई मैं दे दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट भी है तो मैं इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा धीरे धीरे काम कर, तो वो रिलेटिव एथिक्स में एथिकल है क्योंकि उन्होंने जो भी है वो एक लाइफ बचाने के लिए करा। लेकिन वहीं पर एब्सोल्यूट आएगा तो एब्सोल्यूट में वो चीज़ है ही नहीं क्योंकि तुमने चोरी करी, चोरी एब्सोल्यूट एथिक्स में गलत है, एथिकल अगर जो पर्सन होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा, तो वो चाहे कुछ हो जाए तो वो एथिकल है इस वक्त, ठीक है। अब एब्सोल्यूट इन दोनों मतलब एक बार अगर आपको मैं वैसे बता देता हूँ, एब्सोल्यूट एथिक्स नोट्स बनाते रहना, बहुत छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, बहुत प्यारे नोट्स बनेंगे, ठीक है। एक बार आपको दिखने लग जाएगा, यहाँ पैटर्न समझ आ जाएगा, आपको बहुत मजा भी आएगा लिखते लिखते, ठीक है। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा कोई हिला नहीं सकता ना यार। रिलेटिव क्या होता है कि यार यहाँ पर सही है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या स्ट्रिक्ट है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब रिजिड भी हो गया भाई, स्ट्रिक्ट और रिजिड तो एक है, डजंट टेक सर्कमस्टेंसेस इनटू काउंट, ठीक है। वहीं पर ही रिलेटिव क्या होगा, डिपेंड करता है कल्चर पर, तुम्हारा कल्चर कैसा है, सिचुएशन पर, पर्सपेक्टिव पर, किसी पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही हो सकती है, किसी पर्सपेक्टिव से गलत हो सकती है, ठीक है। तो इस वाले क्या है, अगर स्ट्रिक्ट है तो क्या है, फ्लेक्सिबल, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, कंटेक्स्ट सुनेंगे भाई, कहते हैं कि पहले तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, POV दो, तो वही चीज़ है ये रिलेटिव एथिक्स के अंदर आता है। पहले बात सुन लेते हैं तभी जज कर सकते हैं हम, ठीक है। जो मोरालिटी होती है ना वो स्टैटिक होती है कंप्लीट इवॉल्व में, मतलब एब्सोल्यूट कंप्लीट इवॉल्व सोसाइटी,
जैसे कि स्कैंडिनेवियन हो गई इवोल्व सोसाइटी, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन हर जगह रिलेटिव और एब्सोल्यूट तो चलता रहेगा। लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, वहाँ मतलब है चीज़ एब्सोल्यूट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती है, बहुत इवॉल्व है सोसाइटी, उसमें उनको समझ है कि यार ये चीज़ क्यों हुई, वो होने नहीं देते ना, ये चीज़ वैसे मान लो हमें चोरी करनी पड़ती क्यों, क्योंकि पैसा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब वो सोशल कैपिटल इतनी अच्छी है वहाँ की, सोशल कैपिटल मान लीजिए गवर्नमेंट जो इतना स्पेंड करती है, मतलब पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा उधर, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, कोई चीज़ ले लो, ज़्यादा फ्री है वहाँ। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पर इतनी दिक्कतें आती नहीं है। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो गलत ही हो रही है। कंप्लीट इवॉल्व सोसाइटी और डायनेमिक होती है एंड डायनामिक इन मोर और लेस परफेक्टली इवॉल्व सोसाइटी। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि पैसिव यूथनेशिया है। अगर एब्सोल्यूट में जाएंगे, एब्सोल्यूट मना क्या कहेगी भैया, एब्सोल्यूट मोरालिटी गलत है, समझ गए ना। पैसिव यूथनेशिया भी मतलब गलत कह रही है, और रिलेटिव कहेगी और बहुत सही कहेगी, हाँ भाई आप सही है यार, अगला बच्चा वैसे दुखी है। ठीक है, हाँ इस डिलेमा बताया था अभी आपको मैंने, उसने क्या कहा था, एब्सोल्यूट मोरालिटी रॉन्ग, रिलेटिव मोरालिटी सही। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है, देखो हमने कितने टॉपिक कर लिए अभी। एक एब्सोल्यूट रिलेटिव पढ़ लिया हमने, ठीक है, एथिक्स फिजिक्स लॉ पढ़ लिया, इंट्यूशन या फिर रीजनिंग पढ़ लिया, ठीक है, उसके ऊपर तो एथिक्स के बारे में पढ़ा था। तो जो है अब हम एक नया टॉपिक है मॉरल कन्वेंशनलिज्म। क्या होता है ये, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। वैलिडिटी ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स डिपेंड्स ऑन देयर एक्सेप्टेंस विद इन अ पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। मान लीजिए वही चीज़ है जो कि कन्वेंशनलिज्म ये कहती है कि जो भी कल्चर के बेसिस पर होता है, कि तुम्हारे वो कल्चर में चीज़ वो सही है या नहीं है, उससे तुम्हें पता लगता है कि चीज़ मॉरल है या नहीं है। वही रिलेटिविटी में आ गई कि जो तुम्हारा मान लो हम इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब मॉरल कन्वेंशनलिज्म में मतलब कहेंगे तो हम ये होगी कि यार ये चीज़ हमारे लिए मॉरली सही नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम अगर यूरोप में जाएंगे या फिर जापान में जाएंगे या फिर कोरिया में जाएंगे या फिर किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाएंगे, क्या पता वो वहाँ चीज़ अलग तरीके से चलती है, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। समझ रहे हो, जैसे जाते हैं एक होता है लॉ और एथिक्स के अंदर ना, लॉ एंड एथिक्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, जो लॉ होते हैं ना, मतलब आपको मतलब ये मैं समझा दूँ वैसे तो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा है कि लॉ होता है ना, सेट करते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम लॉ सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आप ये लिखेंगे तो मजा ही आ जाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा ना एकदम ऐसे बीच में लिखना कभी पेपर के, अगर कहीं पे मौका मिले आपको, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाइल एथिक्स सेट्स द मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हो, समझाता हूँ। मान लो कि आप इंसान है, ह्यूमन, ठीक है, लोग क्या कहता है कि ये चीज़ तो ना इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, इसके बाद तो मैं जेल में बिठा दूंगा। समझ रहे हो, और वहीं पर एथिक्स कहता है कि भाई ये चीज़ है सबसे ऊपर, ये चीज़ कर लो। तो बस कि मान लो लोगों का कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चीज़ तो मिनिमम करनी ही है, कि मान लो तुम्हें ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करने ही है। ट्रैफिक रूल्स तो चलो यार तुम्हारा एकदम ही हो गया, एक्सट्रीम पे ही चलेगा, लेकिन मान लो क्या है, लोग कहता है भाई तुम्हें किसी को मारना नहीं है, ठीक है, लेकिन एथिक्स कहता है कि वहाँ पर तुम्हें लोगों की इज्जत करनी है। लो ये नहीं कह रहा कि इज्जत करो, ठीक है, रिस्पेक्ट दो सबको, ये तुम्हारे उसके अंदर आता है DPSP के अंदर या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, वो अलग बात है। लेकिन लोग क्या कह रहा है, लो जो होते हैं वो कहते हैं भाई किसी को तंग मत करो, लेकिन एथिक्स कह रहा है भाई तंग तो छोड़ो, सबको इज्जत देना स्टार्ट कर दो, कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी को तुम डिस्क्रिमिनेट मत करो, इक्वालिटी लाओ, इंटीग्रिटी लाओ। तो क्या एथिक्स जो है ना एक हायर स्टैंडर्ड को वो करता है मार्क, कि भाई तुम्हें ये चीज़, तुम्हें ये बनना है। और लोग कहते हैं भाई तुम्हें ये नहीं बनना, कि तुम्हें भाई क्रिमिनल नहीं बनना, तुम्हें ये नहीं बनना, तुम्हें वो नहीं बनना। वो ये नहीं कहता कि तुम्हें ये बनना है, बनने के लिए एथिक्स बैठा है ऊपर, कि भाई एथिक्स कह रहा है भाई ये बनना है, हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, नहीं भाई गलत काम मत करना, बस और कुछ कर लो, गलत काम मत करना। तो जो वही है कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो लॉ करता है, एथिक्स जो होता है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स करता है ह्यूमन बिहेवियर के, कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। लोग कहते हैं ये नहीं करनी चाहिए। समझ लो, ठीक है। एक प्लेटो, अब अरिस्टोटल जी कह गए तो प्लेटो भी कह गए हैं। प्लेटो कहते हैं भाई गुड पीपल, मतलब ये इनकी वो है कोट, गुड पीपल डू नॉट नीड द लॉ। अच्छे लोगों को भाई लॉ की जरूरत नहीं है, डू नॉट नीड द लॉ। बैड पीपल को लॉ की जरूरत है नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा बैड पीपल को लॉ की जरूरत है। बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ। अच्छी बात कही है, कह कर गए हैं वही कबीरदास कह कर गए हैं। प्लेटो कहते हैं भाई देखो अच्छे लोगों को तो लॉ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हो ना हो वो अच्छा काम ही करेंगे, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, तुम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि तुम्हें लॉ बना दे तो वो अच्छा काम करने लग जाएंगे, नहीं। बुरे लोग जो होते हैं ना वो भाई दूसरा तरीका देख ही लेते हैं कि हमें तो ऐसे करना है, लूप होल्स ढूंढते हैं, भाई जैसे कहते हैं लूप होल्स ढूंढना, तो फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ, कि भाई ऐसे बच जाएंगे, भाई हम तो ऐसे बच जाएंगे। समझ लो, तो ये गुड पीपल बैड पीपल की बात होगी, मतलब एथिक्स वाली और नॉन एथिकल पर्सन की बात हो गई, ठीक है। एथिक्स जो होता है ना बड़े पर्सनल बिलीफ पे होता है, वो पर्सनल बिलीफ्स थोड़ा सा आपको एकदम ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन यही चीज़ होती है, क्या होती है ना, जैसे तुमने अभी एथिक्स पढ़ा, उस बाद तुमने वो इंट्यूशन या फिर वो पढ़ा रीजनिंग, फिर उसके बाद तुमने भाई साहब एब्सोल्यूट रिलेटिव पढ़ लिया, फिर से तुम एथिक्स पर आ गए, फिर तुमने कन्वेंशनलिज्म पढ़ लिया, फिर तुमने लॉ पढ़ लिया, फिर से आगे लॉ एंड एथिक्स, और फिर तुम एथिक्स पर आ गए। इससे क्या होता है ना, तुम्हें बार बार ना तुम मिक्स होंगे, तुम्हारी जो माइंड है ना वो एकदम एक्टिव रहेगा कि अरे भाई अभी तो ये चल रहा था, तो वापस ही आ गया, अच्छा ये था। समझ लो, अगर ऐसा चल रहा है ना एकदम तुम पैसिव हो जाओगे स्टडी में कि हाँ चल रहा है कुछ ना कुछ, तो ठीक है। एथिक्स होती है ना पर्सनल बिलीफ पर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वाइड कवरेज होता है, ठीक है, इन्फोर्स होती है इंटरनली, नो फाइन ऑन वायलेशन। जो लॉ होता है ना और एथिक्स में ये फ़र्क है, जो लॉ होता है ना पर्सनल बिलीफ नहीं होता,
गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी उसने जो कि अथॉरिटी होती है उसने सेट करे होते हैं। जो एथिक्स होता है फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो लॉ होता है ना वो बड़ा रिजिड होता है कि बना दी समझ रहे हो। एज कम्पेयर टू एथिक्स में फ्लेक्सिबल मतलब क्या होगा कि आप ये चीज़ कर लो कभी मत करो। इसकी जो एथिक्स होती है ना वाइट कवरेज होती है, मतलब हर चीज़ में देखा जाता है एथिक्स को। लेकिन लॉ होता है वो किसी मेनली सब्जेक्ट के लिए होता है कि कोई चीज़ हुई, जैसे मान लो ट्रैफिक वाला हो गया या फिर कोई क्राइम से रिलेटेड हो गया या फिर कोई अपना सिविल मैटर के हिसाब से हो गया, तो इसका जो होता है वाइट कवरेज होता है। लॉ का एक छोटा कवरेज होता है एज कम्पेयर टू एथिक्स, ठीक है। लॉ जो होता है तुम्हें एक्सटर्नली तुम पे इन्फोर्स करी जाती है वो चीज़, जैसे कि मान लो पुलिसिंग हो गई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके थ्रू लॉ जो होता है तुम्हें इन्फोर्स करता है। एथिक्स से कहता है भाई अंदर से इंटरनली। और अगर लॉ को तुम अगर खिलाफ जाओगे, वायलेट करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन अगर एथिक्स को करोगे वायलेट तो कोई फाइन या फिर कुछ नहीं है, ठीक है, समझ ले। पर्पस क्या होता है? एथिक्स जो होता है गाइड करता है इंडिविजुअल को किस तरफ, टुवर्ड्स मोरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। वही चीज़ जो मतलब बार बार वही एक ही बात बोले जा रहा हूँ मैं, वीडियो बड़ी कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है इससे, ठीक है। अबॉर्शन आपको क्या लगता है, आप बताइए। अबॉर्शन लीगल है? हैं लीगल है? लीगल है, सही कह रहे हो, लीगल है। एथिकल है? नहीं, एथिकल नहीं होता अबॉर्शन कभी भी, ठीक है। पॉलिटिशियन, ये तो तुमने पढ़ ही रखा है, पॉलिटिशियन ऑन बेल क्या कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, लीगल है? कहाँ है, जो है एथिकल है? एथिकल तो कोई बोल के दिखा दे इस चीज़ को, ठीक है। ये हमने लॉ वर्सेस एथिक्स पढ़ लिया। अब एक होता है मॉरल वर्सेस एथिक्स। मॉरल्स क्या होते हैं? मॉरल्स एक इंडिविजुअल के होते हैं, ठीक है, पर एथिक्स जो होते हैं ना एक सोसाइटी के होते हैं। तो मान लो मैं कहीं पर रह रहा हूँ, वो सोसाइटी की जो है वैल्यूज़ क्या है, वो मेरे इंडिविजुअल से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट करे, तो वो मेरे मॉरल के खिलाफ होंगे, लेकिन वो एथिकल होगा। और कोई चीज़ जो मॉरल होगी वो क्या पता एथिकल ना हो, कि मान लो मेरे मॉरल्स मेरे को कुछ कहते हैं ये चीज़ सही है, लेकिन मेरी जो सोसाइटी है उसको खिलाफ लगता है। जैसे कहते हैं आजकल के बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं, जेन ज़ी हो जाता है वगैरह वगैरह, तो वही चीज़ आ गई कि इंडिविजुअल वो सोचता है कि चीज़ सही है, लेकिन उसकी सोसाइटी जो है वो अभी तक उस चीज़ को कर नहीं पाई है, उभर नहीं पाई उस चीज़ से, तो वो कहते हैं कि नहीं है, तो वो एथिक्स के खिलाफ होता है, लेकिन मॉरल होता है, ठीक है। अब मॉरल क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल के होते हैं, ये सोसाइटी या फिर कम्युनिटी होते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये कल्चरली, रिलीजन एंड पर्सनल वैल्यू बड़ी शेप करती है इसको, पर्सनल वैल्यूज शेप। इसको कौन करते हैं? मोर फॉर्मल एंड क्वालिफाइड होती है। मतलब समझाता हूँ इसका, जो मॉरल्स होते हैं ना, मान लो तुम्हारी फैमिली है वो शेप करेगी, तुम्हारा रिलीजन है, मान लो मैं अगर हिंदू हूँ या फिर मैं मुसलमान हूँ, तो मैं उसके हिसाब से मेरा जो रिलीजन है मेरे को वो शेप करेगा, मेरे मॉरल्स को, मेरी फैमिली मेरे मॉरल्स को शेप करेगी, मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मेरे मॉरल्स को शेप करेगी। वहीं पर जो एथिक्स होता है ना वो एक लोगों से जुड़ कर एक चीज़ बनती है, वो कहता है भाई हम सब इस चीज़ के साथ है। तो तुमने क्या करा, इसको कोडिफाई कर दिया एकदम, या तो मन में कर दिया, समझ रहे हो, सबके मतलब एक इंटरनल हो गया, या फिर तुमने फॉर्मली कोई, अब ये है तो फॉर्मली, या तो तुम कोडिफाई करो ना करो, लेकिन है तो एक मतलब लोगों के बीच की एक सलाह ना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो तुम्हारे मॉरल्स है वो रिजिड होंगे या फिर एथिक्स रिजिड होंगे? सोचो, मॉरल्स जो होंगे ना वो रिजिड होंगे। कैसे? एक जो पर्सन है, मान लो यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, भाई यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, ठीक है। अब ये बंदा को कोई समझाने आया एक जना कि भाई ये चीज़ गलत है, इसके अंदर कुछ अपने मन में ना दिल में कुछ बातें हैं, ये नहीं मानेगा, कहेगा भाई भाड़ में जा तू, लेकिन इधर ही इसके दिल में कुछ बातें हैं। यहाँ पर एक बंदा आया, यहाँ पर एक बंदा आया, यहाँ पर एक बंदा आया, सोसाइटी आई, पूरी सोसाइटी आई, वो कहता भाई हमारे दिल में भी बात है फिर तो ये अब तीन दिलों ने ना एक दिल पे क्या करती है, भजन। तो इसको क्या हुआ, ये भी कह रहा भाई आ गया मैं भी तुम्हारे दिल में, तो क्या हुआ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू मॉरल्स है, ठीक है। ये बड़ा सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन होता है कि मान लो मेरा एक्सपीरियंस होगा, मेरी फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, फिर मेरा कुछ भी कल्चरली इंक्लाइन मान लो, कुछ भी मान लो कि मैं भाई मूवी देखता हूँ भाई कोरिया की, अब मैं कोरियन सीरीज देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ और चीज़ दिखती है। अब कोई बंदा भाई सब स्पेन की देख रहा है, स्पेनिश देख रहा है, तो उसको अलग चीज़ें दिख रही है, तो हर एक का कल्चर अपना अलग अलग मॉरल्स बन जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई टीम वर्क चल रहा है ना इधर, तो ऑब्जेक्टिव है। ये हो गया तुम्हारा मॉरल वर्सेस एथिक्स का, कितने पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स याद हो गए, ठीक है। एक अलग टॉपिक है प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल मॉरल्स का, ठीक है। कि अब प्रोफेशनल मॉरल्स को कहते हैं हम प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखना। कंपनी है, कंपनी का जो गोल होता है, कंपनी का गोल क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रमोट करती है मान लो समथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। अब मेरे जो पर्सनल मॉरल्स है, मान लो मैं बहुत एथिकल पर्सन हूँ और मैं मान लो इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मेरे पर्सनल मॉरल्स क्या कह रहे हैं भाई गलत है, तो क्या हुआ, हमें इसमें क्या करना चाहिए, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है ना वो ये कहता है कि प्रोफेशन विल ऑलवेज कम बिफोर पर्सनल। पर्सनल के अंदर तुम्हारी फैमिली भी आ सकती है, तुम पर्सनल भी आ सकते हो, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, और इससे पहले भी आती है तुम्हारी सोसाइटी। अगर सोसाइटी के बेसिस पे करेंगे तो प्रोफेशनल कम गया, प्रोफेशन के काम पे करेंगे तो पर्सनल कम गया। प्रोफेशन मतलब ये होगा कि भाई उसका कंपनी का गोल ही है यार मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब भाई वो चीज़ जो भी है वो लीगल तो कर रही है, लीगल काम कर रही है ना, तो तुम्हारा अपना पर्सनल अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम किसी और के लिए गलत काम नहीं कर सकते। ये चीज़ तो कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि प्रोफेशन हमेशा अबव रहेगा पर्सनल इंटरेस्ट के, ठीक है। अब जो है आज हम ये टॉपिक हम कर रहे हैं, कल जो होगी #2 क्लास वो होगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के, ठीक है। थैंक यू, बाय, थैंक यू।
स्माइल।